खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस साल किसानों को खाद के लिए लाइन में लगना पड़ेगा? क्या डीएपी और यूरिया की फिर से किल्लत होगी या फिर इस बार सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है? आज हम आपको सरकारी आंकड़ों के आधार पर बताएंगे कि देश में इस वक्त कितना खाद मौजूद है, सरकार ने संकट टालने के लिए क्या क्या कदम उठाए और आखिर क्यों इस बार खाद की खपत उम्मीद से कम रही। खरीफ 2026 सीजन के लिए राहत की खबर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार का दावा है कि फिलहाल यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी जैसी सभी प्रमुख खादों का स्टॉक सुरक्षित स्तर पर है। खरीफ 2026 में खाद के हालात देखें तो इस सीजन में कुल 382.92 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत आंकी गई है। जून 2026 के दौरान ही 72.22 लाख मीट्रिक टन की जरूरत थी, जिसके मुकाबले 274.22 लाख मीट्रिक टन खाद उपलब्ध रही। अब तक 112.23 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है और 61.99 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक बचा है। अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूरिया की बात करें तो इसकी उपलब्धता भी फिलहाल संतोषजनक है। देश में अभी 124.43 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध रहा, जिसमें से करीब 56.48 लाख मीट्रिक टन किसानों तक पहुंच चुका है और अभी भी लगभग 68 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक बचा हुआ है। डीएपी को लेकर भी अच्छी खबर है। इस बार सरकार ने पहले से ही बड़ी मात्रा में डीएपी का इंतजाम कर लिया है। देश में फिलहाल लगभग 31 लाख मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है, जबकि जून महीने की जरूरत करीब 11 लाख मीट्रिक टन ही थी, यानी मांग से लगभग 3 गुना ज्यादा स्टॉक मौजूद है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ डीएपी ही नहीं, दूसरे उर्वरकों की स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है। एमओपी 12.45 लाख मीट्रिक टन मौजूद है, एनपीके 71.98 लाख मीट्रिक टन और एसएसपी 34.48 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है। सरकार का कहना है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले डीएपी का शुरुआती स्टॉक लगभग 11.78 लाख मीट्रिक टन ज्यादा रखा गया है, यानी अगर आने वाले दिनों में मॉनसून तेजी पकड़ता है तो अचानक बढ़ने वाली मांग को पूरा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस बार सरकार इतनी तैयारी कैसे कर पाई? सरकार ने 2 मोर्चों पर एक साथ काम किया। पहला, घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया। दूसरा, विदेशों से पहले ही बड़ी मात्रा में खाद खरीद ली गई और इसके दाम पर सप्लाई चेन मजबूत हो गई। यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने गैस सप्लाई में भी बड़ा बदलाव किया। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बावजूद एम्पावर्ड पूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि ईपीएमसी के जरिए अतिरिक्त गैस खरीदी गई, जिससे खाद फैक्ट्रियों को मिलने वाली गैस 32 MMSCMD से बढ़कर 39.31 MMSCMD हो गई और इसका सीधा फायदा यूरिया उत्पादन पर पड़ा। पहले जहां रोजाना लगभग 54,500 मीट्रिक टन यूरिया बन रहा था, अब उत्पादन बढ़कर 67,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गया है। सिर्फ उत्पादन ही नहीं, फैक्ट्रियों को मिलने वाली गैस भी बढ़ाई गई। पहले जहां जरूरत का केवल 62% गैस मिल रही थी, अब यह बढ़कर 76% हो गई है। हालांकि एक और वजह है जिसकी वजह से फिलहाल खाद की उपलब्धता ज्यादा दिखाई दे रही है और वो है मॉनसून की देरी। इस साल जून महीने में देश के कई हिस्सों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई। खरीफ फसलों की बुआई करीब 23% तक घट गई। सबसे ज्यादा असर कपास और सोयाबीन जैसी फसलों पर पड़ा। जब बुआई कम हुई तो खाद की मांग भी कम रही। लेकिन अगर जुलाई में मॉनसून रफ्तार पकड़ता है तो खाद की मांग अचानक बढ़ सकती है। ऐसे में सरकार का दावा है कि देश में फिलहाल इतना स्टॉक मौजूद है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर 19 जून तक के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खरीफ 2026 के लिए देश में खाद की उपलब्धता फिलहाल संतोषजनक है। सरकार ने उत्पादन बढ़ाने, आयात मजबूत करने और गैस सप्लाई सुधारने जैसे कदम उठाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जुलाई में अगर बुआई तेजी पकड़ती है
तब भी यही स्टॉक किसानों की जरूरत पूरी कर पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।